वेलकम बैक टू माय चैनल द डार्क सेलिंग एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डार्क सेलिंग एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और हमारे अपने डार्क सेलिंग साथियों को आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उसको शेयर करने के पहले थोड़ा सा रिकैप चलते हैं। रिकैप ये है कि द डार्क सेलिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डार्क सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म कब हुआ से लेकर के, और डार्क सेलिंग कंपनी के चुनाव के पैरामीटर, अपलाइन के पैरामीटर, और साथ में एक अपनी टीम के मेंबर्स को पैरामीटर के तहत ऐसा कौन सा पैरामीटर हो जिसके तहत हम इन सब चीज़ों का चुनाव करें। करने के बाद अब मान लीजिए कि टीम में ज्वाइनिंग होने लगी, आपने एक पैरामीटर बनाया, उस पैरामीटर के बाद टीम में ज्वाइनिंग शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में एक सक्सेस मेंबर के रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वह बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। ज्वाइनिंग भी हो जाती है, लेकिन उनके सक्सेस के रेशियो को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप अपनी टीम में एक महीने में 10, 12, 15 लोगों के रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ऐसे कितने हैं जो कंसिस्ट काम कर रहे हैं पिछले वाले पैरामीटर से, लेकिन जो एक नया पैरामीटर आपका है, उस नए पैरामीटर से जो एक आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सारे पैरामीटर जो मैंने बताए, जो सारे प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने चर्चा किया, उसको फॉलो करने के बाद अगर आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि रिक्रूटमेंट आपने एक प्रोसेस के तहत अपने टीम में किया, तो उनके चांस टू सक्सेस को बढ़ाने, मतलब सक्सेस के रेशियो को बढ़ाने के लिए और ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिसके तहत उनके सफल होने के संभावना ज़्यादा हो जाए, टीम में रुकने की संभावना ज़्यादा हो जाए, उनको अपना फ्यूचर दिखाई पड़े, उनको अपना गोल दिखाई पड़े, उनको अपना लाइफ लगे कि हाँ यहाँ पे सेटल है इस इंडस्ट्री में। तो क्या अपनाना चाहिए? तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके अपनी टीम मेंबर्स के सक्सेस के चांस को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे? सबसे पहला यह है कि डिफाइन द प्रोफाइल ऑफ एन आइडल मेंबर। एक आइडल मेंबर, एक आदर्श जो डार्क सेलर है, उसके लिए एक प्रोफाइल होना चाहिए कि भाई एक ये पैरामीटर अगर आपके अंदर है, ये गुण है, ये एबिलिटी है, तो आप एक आइडल मेंबर बनेंगे। क्या कि उसमें उसके अंदर मोटिवेशन है या नहीं है, सेल्फ इंस्पिरेशन है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, नहीं है तो क्या लर्निंग लेने के लिए वह तैयार है या नहीं है। तो बताना ही होगा कि भाई आपको इंस्पायर्ड रहना पड़ेगा, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना पड़ेगा। सेल्स का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे आपको सीखना पड़ेगा, आपको उनके अनुभव से आपको आगे अपने फील्ड में काम करना होगा। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए, और एक प्रूवन सिस्टम, जैसे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके आप एक आइडल मेंबर की कैटेगरी को सेट कर सकते हैं, प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर अगर उस व्यक्ति को आपने बता दिया कि भाई आपको मोटिवेट रहना होगा, सेल्फ इंस्पायर्ड रहना है, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना पड़ेगा, आपको सेल्स में एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा, नहीं है तो सीखना पड़ेगा जिनके पास एक्सपीरियंस उनसे, और आपको लर्निंग एटीट्यूड आपको हमेशा रखना है। और एक जो प्रोवन सिस्टम जो आप कंपनी कहती है, जो आपका अपलाइन करता है, जो सक्सेस फुल अपलाइन है, उसकी बातों को मानना होगा, तो आप एक डिफाइन आइडल मेंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, उससे वह चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। अब क्या है कि साथ ही साथ एक डेवलप एक कंप्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट प्लान, एक रिक्रूटमेंट अपनी टीम में रिक्रूटमेंट करने के लिए सेम वैसे मेंबर के लिए एक
प्लान को बनाना जरूरी है, डिजाइन करना जरूरी है, एक ब्लूप्रिंट रेडी करना जरूरी है कि इस प्रोसेस के तहत आगे के मेंबर्स को टीम में रिक्रूटमेंट करने चाहिए ये क्राइटेरिया के हिसाब से, ताकि वह पोटेंशियल मेंबर्स को कैसे आकर्षित करे अपनी टीम में, अपने इस बिजनेस में। इसके लिए रिलेवेंट जो टच पॉइंट हैं, हो सकता है वह कोई पेपर हो, लोग विज्ञापन देके लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग की जो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ पर देते हैं, कहीं कहीं एक्टिविटी करके, कहीं कहीं कुछ ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के और भी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान को रिक्रूट बना सकते हैं कि ताकि रिक्रूटमेंट में आपको प्रॉस्पेक्ट की कमी न महसूस हो। जब रिक्रूटमेंट होगा तभी लोग डेवलप होंगे, और जब लोग डेवलप होंगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस सपोर्ट के तहत, तभी प्रॉपर तरीके से बिजनेस भी रन करेगा। और जब आप प्रॉस्पेक्टिंग कर लेते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बना लीजिए कि भाई ठीक है, हमने मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया, एक डेटा हमारे पास आ गया, अब हमें उनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। एक बार जब आप जो पोटेंशियल रिक्रूट्स हैं उनकी पहचान कर लेते हैं तो आपको यह इंश्योर करने के लिए सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण होगा कि वह आपके द्वारा, मतलब जो आपने एक डिफाइंड प्रोफाइल बनाया है आइडल का, उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए आप चाहें तो एक छोटा सा कंडक्ट द इंटरव्यू, एक छोटा सा इंटरव्यू टेलीफोनिक ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि उस व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल है। जूम पर ले सकते हैं, फेस टू फेस ले सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप उससे और रेफरेंसेस भी मांग सकते हैं, ताकि, और रेफरेंस क्या कि जो इसके पहले उसके पास एक्सपीरियंस क्या है काम का, और उसके जो कार्य का पिछली हिस्ट्री है उसको क्या कीजिए, इवैल्यूएट द प्रीवियस वर्क हिस्ट्री, उसके पीछे इंडस्ट्री के किए गए इंडस्ट्री कामों को इवैल्यूएट कीजिए कि वहाँ पर किस लेवल का इसका सक्सेस रेशियो था, क्यों वहाँ से ड्रॉप आउट हुआ। कुछ ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करने से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर वीकर पॉइंट क्या है, उसको हमें उसका स्ट्रांग पॉइंट बनाना है अपने साथ, अपने बिजनेस में, अपनी टीम में। साथ ही प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, जब एक बार नए मेंबर्स को रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, मतलब उनका ज्वाइनिंग हो गया, उनका एडीएन नंबर मिल गया, तो उनको ट्रेन करने के लिए एक बीओपी होनी जरूरी है। वो बीओपी ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग हो गई, एडीएन नंबर आ गया, फील्ड में अगले व्यक्ति को आपने उतार दिया बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, तो वह मार्केट में कोई ऐसा काउंटर आ जाएगा, कोई ऐसी नेगेटिव बात आ जाएगी, तो हो सकता है वो दोबारा फिर आपसे कनेक्ट ही ना हो। इसलिए उन सारे ऑब्जेक्शंस, कंपनी की प्रोफाइल, प्लान, पे आउट, पोटेंशियल, प्रोडक्ट की जानकारी, यूएसपी, क्या काम करता, कैसे काम करता, सेल्स टेक्निक, कौशल स्किल, मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका गोल सेटिंग, ये सब चीज़ों को एक बार ट्रेनिंग, एक हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का एक प्लान बनाने के बाद अगर आप तब उसके साथ फील्ड में उतरते हैं, तब वह व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा, बजाय इसके किसी भी केवल रिक्रूटमेंट करने के बाद से ही तुरंत उसको काम में लगा दिया जाए। पहले उसको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दिया जाए, फिर फील्ड में उसके साथ लग के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाए, और उसके जो गोल हैं वो क्लियर करवाइए कि गोल क्या है, कैसे है, उस गोल तक पहुंचने के किन किन स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा, और उसको सेट द क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड गोल, उसकी अपेक्षाएं को, जो उसके अंदर क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद है, उसको एकदम क्लियर कर लीजिए और उसे गोल को सेट कर दीजिए उसके अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि जो मेंबर हैं आपके टीम के, जब उनका गोल मालूम है और उनकी अपेक्षाएं मालूम है, आपने गोल सेट कर दिया, और अब क्या करना है, उस गोल को पाने के लिए, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी जब आपने सारी चीज़ों को सेट कर दिया। और जब फोकस्ड होकर काम करेंगे तो गोल के नज़दीक धीरे 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 गोल के नज़दीक जाएंगे, और उस
गोल के सेट करने से आपको उनके रिकॉर्ड, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को, प्रोग्रेस का जो रिकॉर्ड है उसको ट्रैक करने में आसानी होगी, और उस काम के दौरान कहीं अगर लगता है कि यह गलती है तो उस पर उस व्यक्ति को फीडबैक दे दीजिए कि अगर इस काम को इसके बजाय ऐसे करेंगे तो सफलता का रेशियो आपका बढ़ जाएगा, तो अगली बार वह व्यक्ति उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेगा। और कहीं लगता है कि कुछ और किसी और सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप सपोर्ट करने में को मदद मिलेगा कि हाँ, और किसी चीज़ का अगर सपोर्ट इस व्यक्ति को कर दिया जाए तो यह व्यक्ति सफल हो जाएगा अपनी टीम में। तो इसके लिए गोल सेट करना और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रैक करना ज़रूरी होता है, और जब ऐसा करते हैं तो उसके सक्सेस का रेशियो बढ़ जाता है। इन्हीं पैरामीटर के द्वारा टीम में एक पॉजिटिव और सपोर्टिव कल्चर डेवलप कीजिए, क्योंकि टीम के सदस्यों के बीच जब सहयोग होगा, टीम वर्क से आप कोई भी काम आसानी से, मतलब कठिन से कठिन काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और टीम डार्क सेलिंग का जो बिजनेस है वो टीम वर्क से होता है और रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है। टीम वर्क को हमेशा इनकरेज करना है। कोई व्यक्ति टीम में सफल होता है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी लेवल पे हो, उसकी सफलता का जश्न जरूर मनाइए, ताकि उसको ये लगे कि मैंने जो काम किया है वह कोई यूनिक वर्क किया है, इसलिए सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। और कोई चैलेंज आता है तो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बदलने के लिए उसका सपोर्ट कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। उसको लगेगा फिर कि अगर कोई चैलेंज आता है तो हमारी टीम हमारे साथ खड़ी है, हमारा अपलाइन हमारे साथ खड़ा है, हमारा मेंटर मेरे साथ खड़ा है, हमें गाइड देने वाला जो मेरा कोच है वो प्रॉपर गाइडेंस सही टाइम पे देगा, तो उसके अंदर कोई फियर फैक्टर नहीं रहेगा। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने टीम के मेंबर्स के सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में सफल मेंबर्स की भर्ती की जो संभावना है इनके द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि देखिए, एक हमेशा बात याद रखना चाहिए कि सफलता में समय और मेहनत लगता है, इसीलिए अपने प्रयासों में आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी ही आपके सफलता की कुंजी है। एक बार में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे अगर आप कंसिस्ट हैं, पेशेंस हैं, और थ्रो प्रूवन सिस्टम के तहत आप काम कर रहे हैं, तो टीम के मेंबर सफल होना शुरू हो जाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जब हम किसी मेंबर को रिक्रूट कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद ऐसे कौन से आवश्यक कदम हैं जिनको उठाना चाहिए, जिनके तहत हम उनके सक्सेस के चांस को बढ़ा सकते हैं। अगर चांसेस 50% हो तो उसको हम 60%, 70%, 80%, 90% तक कैसे कर सकते हैं, उनके वो स्टेप, उनके जो वीक पॉइंट है उस पर काम करके, उनके जो प्लस पॉइंट है उसको और शार्प करके कैसे हम सक्सेस के रेशियो को बढ़ा सकते हैं और अपने जैसा टीम में एक अच्छा लीडर डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल द डार्क सेलिंग एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो इस वीडियो को देख करके अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से डेवलप करें, आगे बढ़ें, सफलता की ऊंचाइयों और बुलंदियों को प्राप्त करें। धन्यवाद।